हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ की एक दूसरी नॉवल को रीड करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को देखेंगे जिसका नाम है मिसेस डैलोवे। जो वीडियो थी टू द लाइट हाउस, उसके स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इनकी सबसे फेमस नॉवल थी मिसेस डैलोवे, और आज हम उसी को कवर कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें वुल्फ के बारे में जानना ज़रूरी है और उनके कुछ वर्क्स हैं। उसके बाद हम समरी को स्टार्ट करेंगे और कैरेक्टर को देखेंगे। तो जो वुल्फ है वो एक नॉवेलिस्ट है, क्रिटिक है, जो कि बिलोंग करती हैं स्कूल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से। क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है आपके थॉट्स का बहना, मतलब कि स्ट्रीम मतलब नदी का बहना या फिर बहना। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है, या फिर अगर हम नॉवल में बात करें तो जो नॉवल में कैरेक्टर होते हैं उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, उस पर बेस करके इनकी मैक्सिमम नॉवेल्स लिखी गई हैं। और जो मिसेस डैलोवे है ये इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो करती है। दूसरा, ये एक मॉडर्निस्ट नॉवल है क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है उसकी वजह से ये पब्लिश हुई थी मई 1925 में। और इसकी जो टेक्निक है, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो जो टेक्निक है वो अलाउ नहीं करती है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हो सके टाइम में, स्पेस में। लेकिन ज़्यादातर जो नॉवल है वो हम देखते हैं कि जो मिसेस डैलोवे जो लेडी है वो क्या सोच रही हैं, क्योंकि जो नॉवल है वो पूरा सिर्फ एक ही दिन का टाइम पीरियड है। 12 घंटे से भी कम टाइम पीरियड है जो नॉवल पूरी कवर करती है, पर उसका थॉट प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुल्फ नॉवेलिस्ट थी, मॉडर्निस्ट राइटर थी, और ये ब्लूम्सबेरी जो ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का, उसका एक पार्ट भी थी। इनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं। द व्योज आउट जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी, जैकॉब्स रोम जो 1922 में हुई थी, जो कि इनकी फर्स्ट नॉवल मानी जाती है, मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, ऑरलैंडो, और भी बहुत सारे इनके वर्क हैं, और अ रूम ऑफ वंस ओन जो कि सबसे इनका इम्पॉर्टेंट। मिसेस डैलोवे जो है वो उस टाइम की सोसाइटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, ना कि जो मिसेस डैलोवे हैं उनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि उनके कैरेक्टर से ज़्यादा हमें उनकी सोसाइटी के बारे में पता चलता है पूरी नॉवल के थ्रू आउट में। तो एक बार एक इंसिडेंट था जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने बोला था कि लाइफ इज़ नॉट अ सीरीज ऑफ गिग लैम्प सिस्टमैटिकली अरेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी जो लाइफ है वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं होती है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप संडे को याद करो कि आपने संडे को क्या किया था, तो सबको याद होगा कि संडे को वो सुबह उठा था, उसके बाद उसने ये किया, वो किया, घूमने गया, खेला, जो भी किया। लेकिन किसी को भी वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से याद नहीं होगा, क्योंकि जब हम पास्ट में देखते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाती हैं, हमें एग्जैक्ट याद नहीं होता है। तो इसी चीज़ को वुल्फ ने कहा था कि जब पास्ट हमारी जो लाइफ है वो एग्जैक्ट नहीं रहती है, सिस्टमैटिक गिग लैम्प्स की तरह नहीं होती है, जो सड़कों पे लैंप लगे होते हैं कि वन बाय वन इक्वल डिस्टेंस पे वन बाय वन लगे हों। तो जब वो ऐसी नहीं है, लाइफ ऐसी नहीं है, तो हम अपने नॉवल को ऐसी क्यों लिखें। इसीलिए ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखती थी, जिसमें कुछ पहले हो रहा है, कुछ बाद में हो रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, इस तरीके से पूरा इसमें चलता रहता है। इसमें मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो मिसेस डैलोवे है, जिनका पूरा नाम है मिसेस क्लैरिसा डैलोवे। ये प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवल की, और इनके हस्बैंड हैं जिनका नाम है रिचर्ड डैलोवे। मिसेस डैलोवे का एक लवर हुआ करता था एक ज़माने में, उनका नाम है पीटर वेल्स। हालांकि जब पीटर वेल्स इन्हें प्रपोज करता है शादी के लिए, तो क्लैरिसा उन्हें मना कर देती है, क्योंकि उससे पहले ही वो रिचर्ड से मिल चुकी होती है, और उन्हें लगता है कि अगर वो रिचर्ड से शादी करेंगे तो उनके बीच में जो एक स्पेस होता है मैरिज में वो ज़्यादा रहेगा, और अगर वो पीटर को हाँ करेंगे तो वो स्पेस नहीं रहेगा, उन्हें हर एक चीज़ को शेयर करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है सेप्टिमस, सेप्टिमस स्मिथ। सेप्टिमस जो है वो एक सेल्फ एजुकेटेड और हाफ एजुकेटेड पर्सन है, जो शेक्सपियर के सोनेट पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जब वॉर उस टाइम पे हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो स्मिथ जो था वो वो उन लोगों में से, लिस्ट में से पहला इंसान था, या फिर जो लोग पहले भर्ती हुए थे सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी में, उनमें से एक था जो कि वॉर में गया था। उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ब्रेवरी से वहाँ पे लड़ाई भी करी, बहुत सारे मेडल्स भी जीते। लेकिन वहाँ पर उसका एक बॉस था, ऑफिसर बॉस था, या फिर उसका फ्रेंड भी था, दोनों ही था। उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो स्मिथ था उसे लगता है कि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। उसने जो वॉर जीता है, या फिर उसने जिस वॉर के लिए लड़ाई करी है, उसके बाद जो इंग्लैंड है वो भी कुछ बेटर नहीं है, पहले की जैसे ही है। और उसके बाद इसे कुछ हेलुसिनेशन होने लग जाता है वॉर के जो हॉरर थे उसकी वजह से। इसीलिए इसे एक दो जो डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो इसे देख रहे हैं। अब डॉक्टर का नाम है मिस्टर होम्स। मिस्टर हॉल्स जो है वो एक न्यूरोसिस फिजिशियन है डैलोवे में।
और ये से ट्रीट करते हैं सेप्टिमस स्मिथ को। जब ये नहीं कर पाते हैं तो बात आती है दूसरे डॉक्टर की, जिनका नाम है ब्रैडशॉ। तो ये भी एक स्पेशलिस्ट है, न्यूरो फिजिशियन है। उसके बाद आती है बात एलिज़ा की। एलिज़ा जो है वो मिसिस डैलोवे की डॉटर है, मतलब मिसिस डैलोवे रिचर्ड डैलोवे की डॉटर है। तो स्टार्ट करते हैं समरी को, और कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आएंगे छोटे छोटे वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो जो मिसिस डैलोवे की स्टोरी है वो शुरू होती है कि जो मिसिस डैलोवे हैं वो लंदन की सड़कों पर घूम रही हैं। सुबह का टाइम है और जून का मंथ है, तो वो वहाँ पर घूम रही हैं, और वो इसलिए जा रही हैं स्ट्रीट्स के थ्रू। एक शॉप पे जा रही हैं जहाँ से वो कुछ फ्लावर्स लेके आएंगी, क्योंकि रात में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। तो उस पार्टी को डेकोरेट करने के लिए, पार्टी में डेकोरेशन करने के लिए मिसिस डैलोवे गई हैं फ्लावर्स लेने के लिए। अब जब वो लंदन की सड़कों पर निकलती हैं तो उन्हें बहुत सारी उनके पास्ट की जो चीज़ें हैं वो याद आने लगती हैं। और यही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कि एग्जैक्ट में टाइम बहुत कम गुजरेगा, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है हमें उसको सब कुछ पता चल जाएगा उसके पास्ट के बारे में। अब जो मिसेस डैलोवे हैं वो सोच रही हैं अपने बचपन के बारे में कि बचपन में वो कहाँ रहा करती थी, कैसे थी, उनका बचपन कैसे गुजरा है। क्योंकि अभी जो मिसेस डैलोवे हैं वो लंदन में है, वेस्टमिंस्टर में रहती हैं, उनका एक सिंगल यहाँ पे प्लेस है। लेकिन वो अपने बचपन को याद करती हैं जब वो लंदन, जब उनका गर्लहुड था वो बर्टन्स में रहा करती थी, उनका फैमिली होम था वहाँ पर, वो उन चीज़ों को याद करती हैं। उसके बाद उन्हें उनके कुछ दोस्त मिल जाते हैं, एक लेडी मिल जाती है, वो उनसे बात करती है, फिर से वो चलना शुरू करती है, वॉक करना शुरू करती है। अब उसे एक बार फिर से याद आता है पीटर के बारे में, पीटर वेल्स के बारे में। तो वो सोचती है कि जो पीटर है वो भी इंडिया से वापस आने वाला होगा। अब यहाँ पर इंडिया की बात क्यों हुई है, क्योंकि जो पीटर वेल्स है वो इंडिया ही आया था कुछ टाइम के लिए बाहर। तो वो सोचती है कि वो आने वाला होगा, ये वही है जो उसका किसी टाइम पे लवर हुआ करता था। उसे ये सब इसलिए पता है कि क्योंकि जो पीटर है वो अपने इस ड्यूरेशन के बीच में उसने हमेशा मिसेस डैलोवे को लेटर्स लिखे हैं। मिसेस डैलोवे ने कभी उसका रिप्लाई नहीं किया, लेकिन पीटर ने हमेशा उन्हें लेटर लिखा है, और इसीलिए उन्हें आज पता है कि जो पीटर है वो भी इंग्लैंड वापस आने वाला है, या फिर कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगा। अब वो अपने पास्ट को सोचती रहती हैं और सोचती हैं कि अच्छा हुआ कि उन्होंने पीटर को हाँ नहीं किया और रिचर्ड से शादी कर ली, क्योंकि उन दोनों की जो मैरिज लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी बहुत है उनके पास। अगर वो पीटर से करती तो उसके पास प्राइवेसी नहीं होती, स्पेस नहीं होता। कि जो मिसेस डेलो के हस्बैंड हैं वो, जिनका नाम रिचर्ड है, उनके बारे में बता रखा है कि वो क्या करते हैं। वो एक मेंबर है पार्लियामेंट में, इनकी एक डॉटर भी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। अब फिर से वो सोचने लगती है सड़कों पर घूमते हुए कि जो पीटर है, पीटर को उन्होंने मना किया था, वो बहुत अच्छा डिसीजन था उनके लिए। और उसके बाद जो पीटर है जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो फिर वो इंडिया चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो उसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब भी मिल जाती है, और वहाँ जाकर ही वो एक लड़की से शादी भी कर लेता है, इंडियन वुमेन से शादी भी कर लेता है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 30 सालों के बीच में, जब क्लैरिसा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन जो पीटर है और जो क्लैरिसा है, दोनों में से दोनों ही कोई भी एक दूसरे को नहीं भूले हैं, और अभी भी दोनों के पास एक दूसरे की कुछ यादें हैं, क्योंकि क्लैरिसा भी सोच रही है और पीटर भी वापस आएगा थोड़ी ही देर में। अब ये सारी जो यादें होती हैं क्लैरिसा की और पीटर की, वो दोनों, उसके दोनों साइड है। पीटर साइड भी है, क्योंकि जब उन्होंने मना किया था तो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप में हो गया था। अब जब पीटर वापस आता है इंडिया से, तो वो अपनी जो इंडियन वाइफ है उससे सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है उन दोनों का। और यहाँ पर आने के बाद वो एक मैरिड वुमेन के चक्कर में पड़ जाता है जिसका एक चाइल्ड भी है। पीटर जो है वो लंदन में आ गया है, तो उसका जो पहला कॉल होता है, मतलब कि जो उसका पहला मूव होता है वो ये होता है कि वो मिसेस क्लैरिसा डेलोवे के घर पे जाए। वो वहाँ पर जाता है, और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लैड होते हैं। क्लैरिसा उसे इनवाइट करती है कि वो भी रात की जो पार्टी उसने ऑर्गेनाइज करी है वो उसमें आ जाए। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं, उसके रूम में खड़े होते हैं, पीटर और क्लैरिसा एक दूसरे के सामने, तो दोनों के जो माइंड है वो दोबारा से पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि जो नॉवल है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है। तो प्रेजेंट से ज़्यादा चीज़ें पास्ट में चलेंगी। अब दोनों पास्ट में अपनी अपनी यादों को सोच रहे हैं कि कैसे जो एक टाइम था जब वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, इंटीमेट हुआ करते थे एक दूसरे से। और पीटर को फिर से वही एग्नी याद आ जाती है जो कि उसे क्लैरिसा की रिजेक्शन से हुई थी जब उसने उसे प्रपोज किया था। अब फिर से एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो है सेप्टिमस वेरन स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि जो सेप्टिमस है और जो मिसिस डेलोवे हैं दोनों एक दूसरे का डबल हैं। अब सेप्टिमस जब इंट्रोड्यूस हुआ है तो बताया गया है कि ये कंपनी में काम करता है, कंपनी ऑफ लैंड एंड स्टेट्स है, एजेंट है लंदन में।
और वो एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन है, हाफ एजुकेटेड है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ब्राइट प्रोस्पेक्टिस है। वो एक ज़माना था जब वो वॉर में गया था, जब वॉर हुआ था, तो ये वहाँ पे जाता है, वॉलंटियर होता है और उस लिस्ट में ब्रिटिश आर्मी के साथ जाता है वॉर में। उसके बाद उसे फ्रांस भेज दिया जाता है एक शिप में, जहाँ पर वो बहुत ब्रेवरी से लड़ाई करता है, बहुत सारे उसे मेडल्स मिलते हैं उसकी ब्रेवरी के लिए, उसके करेज के लिए। लेकिन जो किलिंग थी, जो मारपीट वहाँ पर हुई थी, या फिर जो ब्लड शेड वहाँ पर हुआ था, और जो उसका फ्रेंड जिसका नाम इवेंस था और इसका बॉस भी था वो इवेंस, उसकी डेथ हो जाती है। इतना ज़्यादा ब्लड शेड हो जाता है कि इसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। अब जो सेप्टिमस है वह वहीं पर एक इटालियन फैमिली से उसका फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है, इटालियन फैमिली से, मिलान में। और वहाँ पर ही वो उनकी डॉटर से शादी कर लेता है, इटालियन फैमिली की। अब जब वॉर ख़त्म हो गया, सेप्टिमस दोबारा से लंदन आ गया अपनी इटालियन वाइफ के साथ। लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस था वॉर में, वो बहुत ज़्यादा एगनी से भरा हुआ था, ट्रॉमेटाइज करता है इसको, कि जो उसका मेंटल लेवल था या फिर जो उसकी मेंटल हेल्थ थी वो ख़राब होने लग गई, और धीरे धीरे ये पागलों जैसा मैड होने लग गया। अब इसका जो मैड बिहेवियर था इसके हस्बैंड का, मतलब कि अब इसकी वाइफ की बात की जा रही है, लुक्रेजिया की। लुक्रेजिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करती है, क्योंकि इसका हस्बैंड टोटली मैड हो चुका है या फिर पागलों जैसी हरकतें करता है। उसे हेलुसिनेशन होने लग जाता है कि कोई उसे दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, इस तरीके से उसे कुछ कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। अब जो सेप्टिमस है उससे ट्रीट करने के लिए एक फिजिशियन को बुलाया जाता है, जिसका नाम है डॉक्टर हॉल्म्स। लेकिन उनके ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है कि सेप्टिमस की हालत ठीक हो रही है। अब इसी के बाद दूसरे एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, या फिर उससे अपॉइंटमेंट रखा जाता है, जिनका नाम है सर विलियम ब्रैडशॉ। अब उनको बुलाया गया है ताकि वो इसे ठीक कर सके, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं, और कोई भी जो इम्प्रूवमेंट है वो सेप्टिमस के बिहेवियर में नहीं आ पाती है। अब इसी के अपोजिट में जो सेप्टिमस है वो एक अजीब तरीके का हेट्रेड को डेवलप कर लेता है डॉक्टर्स के लिए। उसे लगता है कि जो डॉक्टर हैं वो सिंबल हैं ह्यूमन क्रुएलिटी का, क्योंकि उसे लगता है कि जो डॉक्टर हैं वो उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी को थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। वो अपने डिसीज़न को उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, उसको फ्री नहीं छोड़ते। और ऐसे उसे बहुत बार हेलुसिनेशन होता है, उसे कुछ कुछ दिखाई देता है, कभी उसे टेरर लगता है, ब्लड शेड की जो यादें हैं वो उसे याद आती हैं। और इसी चक्कर में वो एक बार क्या करता है, डॉक्टर से जब मिलने गया होता है विलियम ब्रैडशॉ से, तो वो अपने आप को विंडो से बाहर की तरफ धकेल देता है, मतलब कि वो सुसाइड कर लेता है और मर जाता है। अब बात आती है, फिर से रात हो चुकी है यहाँ पर दूसरी साइड, क्लैरिसा के साइड पे। तो जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। मिसिस क्लैरिसा, मिसिस डेलोवे, कुछ भी बोल लीजिए, वो अपने रेजिडेंस में हैं। बहुत सारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, सब एंजॉय कर। जो फिजिशियन है, मतलब कि जो सर विलियम ब्रैडशॉ हैं, जिनका अभी अभी पेशेंट मर चुका है, वो अपनी वाइफ के साथ पार्टी में थोड़ा सा लेट आते हैं। तो जो मिसिस ब्रैडशॉ हैं वो क्लैरिसा को बताती हैं कि वो लेट क्यों हो गए, क्योंकि जो उनके हस्बैंड का एक पेशेंट था, यंग मैन था, वो उसे देखने गए थे उस पेशेंट को, और उसने विंडो से कूद कर सुसाइड कर ली है। जब मिसिस डेलोवे को पता चलता है इस सुसाइड के बारे में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। जो उनका मेंशन होता है डेथ का, वो एकदम से जो पार्टी का गे नेचर था, बहुत ज़्यादा मिथफुल था, वो सारा एकदम से फेड होने लग जाता है। वो डिप्रेस हो जाती हैं और वो अपने आप को इंगेज नहीं कर पाती हैं पार्टी में। अब जो मिसिस डेलोवे हैं वो अपने आप को अलग कर लेती हैं सबसे, और थोड़ी कोने में अकेले में खड़े होकर सोचने लगती हैं कि जो लाइफ है उसका क्या मतलब है, या फिर जो डेथ है उसका क्या मतलब है, डेथ क्या मीन करता है, डेथ का मतलब क्या होता है। वो अपने आप में ही सोचती हैं, और सोचती हैं कि जो डेथ है वो एक डिफेंस है, क्योंकि जो डेथ है उसका मतलब है डिज़ायर टू कम्युनिकेट। एक तरफ वो ऐसी लाइफ जी रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सोशल थी अपने आप में, और दूसरी तरफ जो सेप्टिमस था उसने अपनी मिजरी को ख़त्म करने के लिए सुसाइड को अटैम्प्ट कर लिया था। जो क्लैरिसा है वो अपने ही थॉट में इतना ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड होती है कि वो गेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देती है। पीटर, जो कि पार्टी में ही प्रेजेंट होता है एज अ गेस्ट, वो होप करता है कि जो डेलोवे है, मिसिस क्लैरिसा डेलोवे, वो उससे आए और बात करें। लेकिन दूसरी तरफ क्लैरिसा उसी डेथ के थॉट में बिजी हैं, वो प्रीऑक्यूपाइड हैं, वो सोच रही हैं उसी के बारे में। और जो पार्टी है वो ख़त्म होती है, मैक्सिमम जो गेस्ट है वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो क्लैरिसा है वो पीटर के पास आती है, या फिर उसके सामने आती है, उसको देखती है,
उन दोनों के बीच में अलग अलग फीलिंग्स है और थॉट है, एक्साइटमेंट भी है, टेरर है, एस्टेसी है और भी बहुत सारी उनके बीच में फीलिंग्स है। वो ट्राई करता है कि वो अपने आप को कन्विंस कर ले, जो पीटर है वो ट्राई करता है कि वो अपने आप को कन्विंस कर ले, अपने दिल को यकीन दिला दे कि वो अब उससे प्यार नहीं करता, वो अब उसके प्यार में नहीं है। लेकिन फैक्ट ये था कि उसने ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो कभी उसे भूला ही नहीं और आज भी वो उससे प्यार करता है। ही इज़ इन लव विद हर इवन नाउ। और यहाँ पर जो नॉवल है वो भी ख़त्म होती है और पार्टी जो थी वो भी ख़त्म होती है। तो देखने वाली चीज़ ये है कि जो नॉवल है वो सुबह स्टार्ट होती है, वो भी पार्टी से ही, कि मिसेस डैलोवे पार्टी के लिए फ्लावर लेने गई हैं, और ख़त्म भी होती है कि जो पार्टी है वो एंड हुई और प्ले भी, जो नॉवल है वो भी ख़त्म हो गया। तो इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो उसको ना दिखाकर सोसाइटी को दिखा रही हैं, जैसे कि उस टाइम पे वॉर के जो हॉरर्स थे उनको शो करती है, या फिर जो एक वुमेन की पोजीशन दिखाता है कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करती है, इन सब चीज़ों को पोर्ट्रेट करता है। और ये नावल यहाँ पे ख़त्म होती है। आई रियली होप कि आपको नावल पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।